हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड आज हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल में कुल 27,436 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, हिमाचल जो है वो नदियों वाला राज्य है। यहाँ पे मुख्य रूप से 5 नदियाँ बहती हैं, जो कि है यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। ये बहुत बड़ी नदियाँ हैं और इन पर कुछ पावर प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए हैं। और हिमाचल में कुल जो बिजली का उत्पादन है वो किया जाता है 27,436 मेगावाट। ठीक है। मतलब इतनी क्षमता है इनकी और कैपेसिटी। और इनमें से सिर्फ 24,000 मेगावाट जो है उसे दोहन योग्य पाया गया है। मतलब 24,000 जो है उसे यूज़ में किया जाता है। लेकिन इनमें इसमें 24,000 में से जो 20,912 मेगावाट जो ऊर्जा है वो है आवंटित की जाती है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित की जाती है। 20,912 24,000 में से हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनको भी हिमाचल से बिजली बिजली जो है वो दी जाती है। वो भी हिमाचल पर आश्रित है बिजली के लिए। तो हिमाचल में बिजली का भंडार है क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं। इनकी मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं उन पे भी कुछ पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिनी, माइक्रो एवं लघु जल विद्युत परियोजना। ठीक है। मिनी, माइक्रो एवं जल विद्युत परियोजना जो है वो इसलिए इन तकनीकों को यूज़ किया जाता है क्योंकि हिमाचल में जो नदियाँ बहती हैं उनका रास्ता जो है वो बहुत पहाड़ी है और ढलानदार है। संकरा रास्ता होता है। तो जहाँ से ये जो नदियाँ हैं वो बही जाती हैं। तो इसमें जल विद्युत की जो मुख्य मध्यम और लघु है सभी प्रकार की परियोजनाएं बनाकर जो है जल विद्युत तैयार की जाती है, जिसे मिनी, माइक्रो एवं लघु जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। और इसका जो कार्य है सरकार ने हिम ऊर्जा को सौंपा है। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के नियंत्रण में गिरी परियोजना सिरमौर में है और ये है 60 मेगावाट। एमबी का मतलब मेगावाट। 60 मेगावाट की है ये गिरी परियोजना सिरमौर में है। ठीक है। इस आंध्रा परियोजना जो है वो शिमला जिले के रोहडू उपमंडल की चटगांव तहसील में आंध्रा गांव में तैयार की गई है। कुल बिजली उत्पादन क्षमता इसकी 16.95 मेगावाट है। ठीक है। और ये 47.6 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्रा परियोजना जो है वो कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे कि रोहडू में है। शिमला के रोहडू। अगर ऑप्शन में लिखा होगा कि शिमला या रोहडू, तो आप उनमें से जवाब दे सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, अगर ये पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि 16.95 इसकी जो मतलब 16.95 जो है इसकी क्षमता है। बिजली उत्पादन की क्षमता है और इसका जो लागत है वो 47.6 करोड़ है। ठीक है। 47.6 करोड़ की लागत से ये तैयार की गई है। और ये कहाँ पर है? शिमला में है। आंध्रा परियोजना आंध्रा नदी पर है ये। नेक्स्ट है संजय विद्युत परियोजना या भाभा परियोजना। इसको भाभा परियोजना भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ये किन्नौर जिले में के हुरी गांव में भाभा खड़ पर कार्यान्वित की गई है। इसकी 3 इकाइयां हैं। 3 इकाइयों में ये तैयार की जाती है, जो प्रत्येक जो है वो 40 मेगावाट की है, जो टोटल बनती है 120 मेगावाट। ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संजय विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे कि यह भाभा नदी पर है और ये कहाँ पर है? किन्नौर में है। ठीक है। और इस पे कितनी मेगावाट बिजली की क्षमता है, तो आप कहेंगे कि 120 मेगावाट है। ठीक है। अगर ऑप्शन दिया होगा वहां पे तो आप 120 मेगावाट पे टिक कर देंगे। इस पर 167 करोड़ खर्चा हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संजय विद्युत परियोजना या भाभा परियोजना जो है उस पे कितने रुपए खर्च हो चुके हैं, तो आप कहेंगे कि 167 करोड़ इस पे खर्च हुए हैं। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जो मेन फैक्ट है वो इसमें डाले गए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी कोई एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संजय विद्युत परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट है रोंगटोंग हाइडल परियोजना। और ये परियोजना जो है वो लाहौल स्पीति में है। कौन सी नदी पर? स्पीति नदी में। स्पीति नदी के सहायक नाले से ये बिजली तैयार की जाती है, रोंगटोंग। ठीक है। यह दिसंबर 1986 में चालू की गई थी और यह समुद्र तल से 3,660 मीटर की ऊंचाई पर तैयार की गई है। ठीक है। रोंगटोंग जो है ये एक शायद तिब्बती शब्द है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा तिब्बती समुदाय के लोग रहते हैं। तो आप इस चीज़ से भी एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि रोंगटोंग जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति की स्पीति नदी में है। ठीक है। नेक्स्ट है गत परियोजना। गत परियोजना जो है वो कांगड़ा जिले में शाहपुर के नजदीक गज और ल्योड़ा खड्ड जो है
ल्यूणा खड्ड, गज और ल्यूणा खड्डों के पानी से बनाई गई है, जो कि 10.5 एमबी बिजली पैदा करती है। यह गज गांव के समीप बिठड़ी गांव के पास पावर हाउस बना है, ठीक है। और इस परियोजना को 1991 में 40 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था और 1996 में इसे चालू कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बनेर परियोजना। बनेर परियोजना जो है वो धर्मशाला से 25 किलोमीटर दूर बनेर खड्ड के पानी से कार्यान्वित की गई है। इसमें कितनी पैदा होती है बिजली? 12 मेगावाट। 1996 में ये चालू कर दी गई थी और इसकी जो लागत है, व्यय लागत, वो है 46.54 करोड़ रुपए है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनेर जो है उसमें कितनी मेगावाट की बिजली पैदा होती है? तो आप 12 एमबी लिखेंगे और इसमें कितनी लागत आई है तो आप लिखेंगे 46.54 करोड़ रुपए। ठीक है, इससे ज़्यादा शायद कुछ भी नहीं पूछा जाता है जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। नेक्स्ट है थरोट परियोजना। यह परियोजना लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी में थारोट नाले के पानी से समुद्र तल से 2,970 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। थरोट जो है वो लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी में थरोट नाले के पानी से बनाई गई है, ठीक है। अब ये याद रखेंगे कि ये थरोट जो परियोजना है वो है लाहौल घाटी में, थरोट नाला, ठीक है। तो इसकी जो बिजली पैदा करने की क्षमता है वो है 12.5 मेगावाट और इस पर 34 करोड़ व्यय जो है वो रुपए खर्च हो चुके हैं। यह परियोजना 15 अक्टूबर 1995 में शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है लारजी हाइडल परियोजना। यह परियोजना कुल्लू जिले में भुंतर से थोड़ा दूर लारजी नामक स्थान पर व्यास नदी के पानी से चलाई गई है। लारजी कहाँ पे? कुल्लू में। भुंतर से थोड़ा दूर कुल्लू में ये लारजी हाइडल परियोजना है और ये ब्यास नदी पर चलाई गई है और इसकी जो इसकी बिजली पैदा करने की क्षमता है वो है 126 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट है कोल डैम परियोजना। यह परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि कोल डैम परियोजना कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि ये सतलुज नदी पर बनाई गई है और इसकी जो बिजली पैदा करने की क्षमता है वो है 800 मेगावाट, ठीक है। सॉरी, एमजी लिखा है यहाँ पे, एमबी होगा। इस पर 1565 करोड़ रुपए व्यय करने का बजट था और यह कहाँ पर है? बिलासपुर में। यह बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है ब्यास सतलुज परियोजना। प्रदेश की दो सबसे बड़ी ब्यास और सतलुज नदियों के मिलन और मनुष्य के लगातार कुछ नया करने की चाह का प्रतीक है। ब्यास सतलुज संपर्क विद्युत परियोजना। इन दोनों नदियों का संगम करवाने का स्वप्न भारतीय इंजीनियरों ने मई 1955 में देखा और इस महान परियोजना के अन्वेषण का कार्य 1965 में पंजाब सिंचाई शाखा ने शुरू किया। मुख्यतः इस परियोजना का निर्माण कार्य 1965 में शुरू हुआ। 7 जुलाई 1977 को हजारों की संख्या में मानव शक्ति ने व्यास नदी के पानी को सतलुज नदी की तरफ मोड़ दिया। ब्यास सतलुज संपर्क परियोजना अब तक निर्मित भारत की सबसे बड़ी पन विद्युत परियोजना है जिसका पानी को जोड़ने का सिस्टम 38 किलोमीटर लंबा है। यह परियोजना का बांध स्थल पंडोह में है और विद्युत गृह स्लापड़ में है। इस परियोजना से वर्ष भर में लगभग 30 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है। ये उत्पादन पूरे उत्तरी भारत की विद्युत आपूर्ति करता है, ठीक है। सबसे बड़ी दो नदियां व्यास और सतलुज के मिलन से यह परियोजना जो है वो बनाई गई है और इसमें 30 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है और ये कहाँ पर? पूरे भारतवर्ष में यह विद्युत की आपूर्ति करता है, ठीक है। मतलब उत्तरी भारत जो है ना, उत्तरी भारत जैसे नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनमें यह विद्युत की आपूर्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी परियोजना। प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है यह कितनी मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है या फिर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो आप कहेंगे नाथपा झाकड़ी परियोजना, ठीक है। और ये 1500 मेगावाट की बिजली जो है वो उत्पन्न करता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है नाथपा झाकड़ी पर व्यय होने का कितने रुपए व्यय हुए हैं या इसका कितना अनुमान था, तो आप 8,000 करोड़ रुपए कहेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है जिसमें 1500 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। इस परियोजना पर 8,000 करोड़ के लगभग व्यय होने का अनुमान था। यह एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। इसका काम 1993 में शुरू हुआ तथा वर्ष 2004 में परियोजना चालू हो गई। अंततः इस पर 8700 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था क्योंकि इसका अनुमान था 8,000 करोड़, लेकिन इसमें 8700 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। अगर आपसे ये पूछा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये किन्नौर जिले में स्थित है, ठीक है।
इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो इसमें बताया गया है इसमें से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बिनवा हाइडल परियोजना। यह परियोजना कांगड़ा जिले में बानू और प्राहल खड्डों के पानी से बनी है। उत्पादन क्षमता 16 मेगावाट है। इस पर 12.82 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह पालमपुर से 25 किलोमीटर तथा बैजनाथ से 14 किलोमीटर है। इसकी सुरंग की लंबाई 5 मीटर है। ये सुरंग के थ्रू बनाई गई है और बिनवा हाइडल परियोजना 16 मेगावाट की बिजली उत्पादित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है करछम बांगतू परियोजना। यह परियोजना करछम के पास सतलुज के पानी को मोड़कर 15.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से ले जाकर 280 मीटर शीर्ष से बांगतू के पास भूमिगत पावर हाउस में 1000 मेगावाट की बिजली पैदा की जाएगी। ठीक है। तो इस योजना पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह परियोजना अगस्त 2011 में कमीशन में लाई गई थी। 1993 में जेपी करछम हाइड्रो कॉरपोरेशन ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। करछम बांगतू कहाँ पर है? किन्नौर में। ठीक है। करछम नामक जो स्थान है वहां पर है ये। ठीक है। नेक्स्ट है बास्पा हाइडल परियोजना। यह परियोजना सतलुज की सहायक नदी बास्पा के पानी से 2 चरणों में कार्यान्वित की गई है, जिससे 450 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी और इस पर 600 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान था। निजी क्षेत्र को दी गई ये प्रदेश की सबसे पहली परियोजना थी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि निजी क्षेत्र को दी गई सबसे पहली परियोजना कौन सी थी, तो आप कहेंगे कि बास्पा हाइडल परियोजना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निजी क्षेत्र को दी गई सबसे पहली परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे बास्पा नदी पर। ठीक है। मैसर्स जयप्रकाश इंडस्ट्री के साथ ये समझौता 1991 में हुआ था। मतलब मैसर्स जयप्रकाश जेपी इंडस्ट्री जो है उसने इसको खरीद लिया था। बास्पा नामक ग्लेशियर से 5800 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। यह हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित है और इस परियोजना ने 8 जून 2003 को काम करना शुरू कर किया था तथा जिंदल साउथ वेस्ट व्यापारिक समूह ने इसे जो 2014 में जेपी समूह से खरीद लिया। ठीक है। तो यह निजी परियोजना थी, निजी हाथों में दी गई परियोजना थी हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली। ठीक है। तो ये थे सारे हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।